क्या सोयाबीन की तेजी अब थम गई है या बाजार एक नए हाई की तैयारी कर रहा है? क्या 200 से लेकर 300 रुपए की तेजी के बाद अब बाजार में मुनाफा वसूली का दौर शुरू हो गया है? और अगर आपके पास में सोयाबीन का स्टॉक मौजूद है तो इस समय क्या रणनीति अपनानी चाहिए? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट 24। तो पिछले सप्ताह सोयाबीन के बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली, लेकिन अब ऊपरी स्तरों पर बाजार थोड़ा संभल कर चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आखिर बाजार में बदलाव देखने को क्यों मिल रहा है? तो सप्ताह की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मजबूती, सोया तेल और जीओसी की मांग, साथ ही पुरानी फसल की सीमित उपलब्धता ने बाजार को तेज सपोर्ट दिया था। इसी वजह से कीर्ति प्लांट के भाव 7,570 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए। लेकिन सप्ताह के आखिर में कुछ व्यापारियों ने मुनाफा वसूली की, जिससे भाव हल्के नरम होकर 7,450 रुपए पर बंद होते हुए नजर आए। हालांकि अच्छी बात ये रही कि यह स्तर भी अभी भी पिछले सप्ताह के मुकाबले काफी मजबूत माना जा रहा है। अब अगर बात की जाए घरेलू बाजार की, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की अधिकांश मंडियों में बाजार स्थिर से मजबूत रहा है। प्लांटों में हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन किसी भी बड़े प्लांट ने आक्रामक खरीद बंद नहीं की। यानी फिलहाल बाजार में कमजोरी नहीं बल्कि ऊंचे भाव पर सामान्य मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। अब सबसे बड़ा सहारा सोया तेल का माना जा रहा है। सोया तेल के भाव अभी भी मजबूत बने हुए हैं और यही सोयाबीन को नीचे गिरने से रोक रहे हैं। इसके साथ ही जीओसी के भाव भी ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। हालांकि सप्ताह के अंत में इसकी मांग थोड़ी धीमी जरूर हुई थी, यानी तेल और खल दोनों मिलकर अभी भी सोयाबीन बाजार को मजबूत आधार देते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर बात की जाए विदेशी बाजार की, तो सीबॉट सोया तेल ने पिछले सप्ताह शानदार रिकवरी की है और अब 70 सेंट प्रति पाउंड के महत्वपूर्ण स्तर के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका में घटते स्टॉक, बायोडीजल की मजबूत मांग और चीन की लगातार खरीद ने बाजार को अच्छा समर्थन दिया है। हालांकि 70 सेंट का स्तर अभी भी एक मजबूत रेजिस्टेंस माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अब आगे आने वाले समय में बाजार में क्या स्थिति देखने को मिल सकती है। तो अगर सीबॉट 70 सेंट के ऊपर मजबूती से टिकता है तो वैश्विक खाद्य तेल बाजार में एक और तेजी देखने को मिल सकती है, जिसका फायदा भारतीय सोयाबीन बाजार को भी मिलेगा। लेकिन फिलहाल बाजार सीमित दायरे में मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो अगर आपने निचले भाव पर खरीदारी की हुई है तो ऊंचे स्तरों पर आंशिक मुनाफा वसूली करना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। वही नई खरीदारी करने वालों को जल्दबाजी से बचना चाहिए और बाजार में किसी अच्छे करेक्शन का इंतजार करना चाहिए। कुल मिलाकर सोयाबीन के बाजार में बड़ी कमजोरी के संकेत फिलहाल देखने को नहीं मिल रहे हैं। सोया तेल और जीओसी अभी भी बाजार को मजबूत सपोर्ट दे रहे हैं और वहीं विदेशी बाजार सकारात्मक हैं, लेकिन ऊंचे स्तरों पर थोड़ी सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। यानी फिलहाल बाजार का ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन नई खरीद से ज्यादा समझदारी मुनाफे की सुरक्षा और सही मौके का इंतजार करने में है। बस इतना याद रखें कि बाजार में हमेशा ही उतार या चढ़ाव बना रहता है, इसलिए सोच समझ कर निर्णय लें और न्यूज अपडेट्स पर नजर रखें। और अगर आप भी जानना चाहते हैं खाद्य तेल के बाजार से जुड़ी ताजा अपडेट, तो अभी कमेंट करें अपना नंबर, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी ताजा अपडेट आपसे मिस ना हो।